राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को कार्तिक महीने की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। मेरी यूट्यूब फैमिली है और जो नए व्यूअर जुड़े हुए हैं उन सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आपके घर में खुशियां लेकर आएँ, धन की बारिश कर दें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्तिक मास में गणेश भगवान की कथाओं की, जो बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें सुनने मात्र से ही आपको सुख की प्राप्ति होती है। गणेश भगवान विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, आपके सारे कार्य बना देते हैं। हम सभी को पता है कि कार्तिक मास में कथाएं सुनना, तप करना, व्रत करना और दीपदान करना, स्नान करना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही ज़रूरी होता है, सभी को पता है। उसी तरह से कथा सुनना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अब इस समय में इतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, तो आप क्या करें, अपने किचन में मोबाइल रख लीजिए और खाना बनाते हुए आप इन कथाओं को सुनिए। यकीन मानिएगा, यदि आप ऐसा करेंगे तो जो भी आप प्रसाद बनाएंगे उसमें गणेश भगवान का आशीर्वाद भी शामिल हो जाएगा। आप जो भी कथा सुनेंगे, मैंने लक्ष्मी माता की कथा डाली हुई है, जो भी कथा सुनेंगे वह आपको दोगुने प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। आपका जो भोजन तैयार होगा उससे आपके सभी घर को संतुष्टि प्राप्त होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। मैं आपको 3 विशेष कथाएं सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले जय गणेश भगवान की, जय भोलेनाथ की, कमेंट में भी ज़रूर लिख दीजिएगा। कार्तिक मास में जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती है वह है मेढक और मेढकी की कथा। लोक कथाओं में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। गांव में अभी भी इस कथा को सुने बिना कार्तिक मास की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए यही कथा सबसे पहले सुनते हैं। अगर हो सके तो हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिए और कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा के अनुसार एक समय एक मेढकी और मेढक का जोड़ा एक नदी में रहता था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी और उन्हीं का नाम और जप करती रहती थी। यह देखकर मेढक को बहुत ही गुस्सा आता था। वह कहता था कि तू पापी है, तू अपने पति का नाम छोड़कर किसी और का ही नाम जाप करती रहती है। तू ये पाप करना बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तब भी मेढकी ने गणेश भगवान का नाम जपना बंद नहीं किया। एक बार क्या हुआ, एक राजा की एक दासी आई और उसने नदी में से जल निकाला, जिसमें मेढक और मेढकी भी पानी में ही चले गए। दासी ने वह पानी ले जाकर चूल्हे पर रख दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, मेढक का ताप बढ़ने लगा और वह जलना शुरू हो गया। परंतु मेढकी गणेश भगवान का नाम ले रही थी, उस पर पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेढक दर्द से करहा रहा था और मेढकी बड़े आराम से गणेश भगवान का नाम ले रही थी। गणेश जी को ही संकट दूर करने वाला कहा जाता है, इसीलिए मेढकी ने मेढक से कहा कि यदि तुम भी गणेश भगवान का नाम लेते रहोगे तो तुम पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी, इसीलिए तुम भी नाम लेना प्रारंभ कर दो। जैसे ही मेढक ने गणेश भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, वैसे ही गणेश भगवान प्रसन्न हुए और कुछ दूर में 2 सांड लड़ते हुए वहां पहुंचे और चूल्हे को चढ़े हुए पात्र को नीचे गिरा दिया, जिससे कि मेढक मेढकी इस संकट से मुक्त हो गए और नदी में वापस चले गए। जिस प्रकार से प्रभु ने मेढक और मेढकी का संकट दूर किया है, प्रभु उसी तरह से सभी का संकट दूर करें, सभी के जीवन में आने वाले संकटों को हमेशा के लिए दूर कर दें। कार्तिक मास की दूसरी कथा जो बहुत ही प्राचीन है और पौराणिक कथा मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जब कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया, उस समय 8वां महीना चल रहा था। शिवजी कार्तिक स्वामी के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया। कार्तिकेय स्वामी गणेश जी के भाई हैं, ये सभी को पता है। इसीलिए भोलेनाथ ने दोनों के विवाह का निश्चय किया और दोनों से कहा कि जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका मैं विवाह सर्वप्रथम करूंगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर है, तो वह मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल दिए। लेकिन गणेश भगवान ने सोचा कि इतना छोटा सा मूसक मुझे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करवाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार किया और वहीं पर बैठे हुए अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, जिससे उनकी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, इसीलिए उन्हें वापस आने में थोड़ा सा समय लग गया। इतने में गणेश जी का विवाह हो गया। पूरी बात जब कार्तिकेय को मालूम चली तो वह बहुत ही नाराज हुए और क्रोच पर्वत पर चले गए। कहते हैं कि इसी पर्वत पर माता पिता
कार्तिकेय महाराज को मनाने के लिए गए, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा कोशिश की और कार्तिकेय नहीं माने, तो इसी माह की अमावस्या पर शिवजी ने और पूर्णिमा पर पार्वती जी ने कार्तिकेय से मिलने क्रोच पर्वत पर जाना तय किया। पर्वत पर जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वह शिवजी और पार्वती जी का है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बच्चे चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, माता और पिता उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए बच्चों को भी माता पिता की बातों का सम्मान करना चाहिए और उनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। तीसरी कथा का भी वर्णन लोक कथाओं में ही आता है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाती रोज गल जाते। एक दिन एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो वह वहां जाकर मिस्त्री से बोली कि एक पत्थर के गणेश जी मुझे बना दो, जिससे कि मैं उनकी रोज पूजा कर सकूं। तो मिस्त्री ने कहा कि जितनी देर में मैं तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं पूरी दीवार बना लूंगा। बोली, दीवार तेरी टेढ़ी हो जाए, कभी भी सीधी ना हो। वो अब मिस्त्री दीवार चुनता और वह दीवार टेढ़ी हो जाती। यही करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि तुमने दीवार नहीं बनाई। मिस्त्री बोले कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े तो तब से दीवार टेढ़ी हुई जा रही है, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और सेठ जी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी गढ़ेंगे अगर तुम मेरी दीवार को सीधा बनने दोगी। बुढ़िया बोली, मैं तुम्हारी दीवार टेढ़ी नहीं कर रही हूँ, ये तो मेरे ऊपर गणेश जी की कृपा है, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि तुम मुझे गणेश जी बना कर दो। तब सेठ जी ने सोने के गणेश जी उस बुढ़िया को दिए और उनकी दीवार भी सीधी हो गई। हे प्रभु, हे गणपति, जिस तरह से आपने बुढ़िया का मनोरथ पूर्ण किया, मेढकी का मनोरथ पूर्ण किया, उसी प्रकार आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करें। इस दीपावली पर सबकी घर में खुशियां लेकर आएं, सबके मनोरथ पूर्ण हो जाएं, सभी के परिवार में और सभी के रोग मुक्त हो जाएं और सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगे। जय माता दी, जय गणेश भगवान की, जय लक्ष्मी माता की। दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को।